जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह लेकर आई हूं आपके लिए दैनिक राशिफल। सोमवार का दिन है आज, भोले बाबा का दिन है। हिंदू धर्म में सोमवार व्रत का खास महत्व है। यह दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। सोमवार के दिन फलहारी निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दौरान भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय भी किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन इन उपायों को करने से घर में सुख शांति के साथ साथ समृद्धि भी आती है। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करने से माता लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है। तो क्या उपाय करने हैं आपको सोमवार को जो है माता लक्ष्मी और भगवान शिव के आशीर्वाद पाने के लिए, ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी। पहले जानिए आज का पंचांग जो आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। तारीख है 29 दिन है सोमवार, माह है मार्गशीर्ष, पक्ष है कृष्ण, तिथि की बात करें वो है दशमी, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, जिसके बारे में आगे मैं आपको जानकारी दूंगी। चंद्रदेव कन्या राशि में रहने वाले हैं। वहीं बात करें दिशा शूल की तो वह है पूर्व दिशा। इस दिशा में यात्रा मत कीजिएगा। कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो इस दिशा की तरफ मुख मत रखिएगा। चंद्रबल की बात की जाए तो मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशियों में चंद्रबल देखने को मिलेगा। शुभ मुहूर्त की बात करें तो दिन में 11:48 से दोपहर के 12:30 तक शुभ मुहूर्त है। राहु काल की बात की जाए तो प्रातः 8:13 से 9:31 तक राहु काल अशुभ समय चलेगा। सूर्योदय प्रातः 6:54 पे तो सूर्यास्त शाम को 5:23 पे। ये हो गई पूरी पंचांग की जानकारी। अब बताते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में, क्योंकि आज वो प्रभावी है। उत्तरा फाल्गुनी का अर्थ मंच या दीवान या तख्त के दो पाए हैं, पिछले दो पाए, जिससे पूर्वा फाल्गुनी में जैसे आगे के दो पाए थे, इसमें पीछे के दो पाए हैं। इस नक्षत्र में बहुत सी बातें पूर्वा फाल्गुनी से मिलती जुलती हैं। नाम भी मिलता जुलता है। उसमें पूर्वा फाल्गुनी था, इसमें उत्तरा फाल्गुनी है। विश्राम, ताजगी और ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास उत्तरा फाल्गुनी का गुण होता है। उत्तरा फाल्गुनी को इस तरीके से समझिए कि जैसे कोई मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैंग हो जाए या बहुत स्लो काम करने लगे तो हम लोग उसको रीस्टार्ट कर देते हैं। किसी भी सिस्टम को दोबारा रीस्टार्ट करने पर वो फिर से ऊर्जावान होकर स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम लोग सोकर सुबह उठते हैं तो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, इस प्रकार उत्तरा फाल्गुनी का गुण है पुनः काम करने पर जो है काम पर चलने के लिए ऊर्जावान होना। उत्तरा फाल्गुनी के देवता जो है वो आर्यमा होते हैं। ये सूर्य के भाई हैं। आर्यमा को दया, करुणा, अनुग्रह, कृपा, सहयोग देने वाला देवता माना गया है। यह नक्षत्र सिंह राशि और कन्या राशि दोनों को जोड़ने वाला नक्षत्र होता है। इसीलिए जिन लोगों की सिंह या राशि या कन्या राशि है उनका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो सकता है। स्वभाव कैसा होता है, गुण क्या है, ये बताती हूँ आपको। ये लोग जो है वो प्रेमी, मिलनसार होते हैं। सबको साथ लेकर चलने की कला इनके अंदर बखूबी होती है। किसी का कष्ट देखकर ये स्वयं दुखी हो जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही मददगार होते हैं और मुसीबत में लोगों के काम आने वाले होते हैं। जैसे दो लोग विवाद कर रहे हो तो उत्तरा फाल्गुनी वाले विवाद को खत्म कराने का पूरा प्रयास करेंगे और अंत में यह प्रयास करेंगे कि दोनों लोग हाथ मिलाएं, गले मिले और प्रेम के साथ गिले शिकवे दूर करें। ये लोग जीवन की ज्यादा चकाचौंध में नहीं फंसते। इनका सीधा सिद्धांत होता है सादा जीवन उच्च विचार। इन लोगों को पेड़ पौधों के साथ रहना बहुत पसंद होता है, इसीलिए वो उत्तरा फाल्गुनी वाला व्यक्ति अपने घर में पेड़ पौधे, गार्डन या गमले आदि की व्यवस्था करने का पूरा प्रयास करते हैं। ये लोग इमोशनल हठी होते हैं, या यूं कहें कि ये पूर्वाग्रह जल्दी पाल लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को किसी चीज का प्रलोभन देकर विश्वासघाती नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये विश्वासघात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इनसे ऐसी बात करने पर यह क्रोधित हो जाते हैं। ये लोग ब्रांडिंग करने में बहुत कुशल होते हैं। अपनी कंपनी का प्रचार प्रसार करते हुए जन जन तक पहुंच बनाने की काबिलियत रखते हैं। क्या सावधानियां इनको बरतनी चाहिए, ये सुनिए। ऐसे लोग अपना विरोध नहीं सुन पाते हैं। यदि कहीं इनके विरुद्ध में कोई बात हो रही होती है, बहुत क्रोधित हो जाते हैं और फिर क्रोधित होकर असंतुलित भी हो जाते हैं और कोई भी रिएक्शन दे सकते हैं। इनको अपने फैमिली लाइफ में सुख शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए। साथ ही लव और केयर में अंतर समझना चाहिए। ऐसे लोगों को महिलाओं को शत्रु बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो लोक लाज की हानि हो सकती है। तो ऐसे होते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले। अब बताएंगे आपको आपका राशिफल, जो कि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने, कल मैं कमेंट्स देख रही थी, बहुत सारे लोग जो है अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स लिखते हैं। मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगी कि मैं यहाँ आपके सवालों को जवाब नहीं दे पाती, और वो भी इसलिए क्योंकि हमारे पास समय की कमी होती है और ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहां बहुत सारे लोग आते हैं, तो मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर सकती। आप अपने सवाल का जवाब पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दिया हुआ है वहां चले जाइए। उस लिंक पर जब भी आप चाहें वहां पे क्लिक कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और आप हमसे बात करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। बाकी अगर कोई जेनरिक सवाल है जिससे बहुत सारे लोगों का लाभ होता है तो वो आप सवाल लिख दीजिए नीचे कॉमेंट बॉक्स में। मैं आने वाली वीडियोज में आपके सवाल को शामिल करके उसका जवाब जरूर दूंगी। चलिए फिलहाल शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। ये चंद्र राशि पर आधारित आपका राशिफल है, यानी मून साइन बेस्ड है। तो मेष राशि के साथ शुरुआत करेंगे। आशावादी बने और उजले पक्ष को देखें। आपका विश्वास और उम्मीद आपकी इच्छाओं और आशाओं के लिए नए दरवाजे खोलेंगी।
आज का दिन जो है निवेश करने से आपको बचना है। आपका मजाकिया स्वभाव सामाजिक मेलजोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता में इजाफा करेगा। आप महसूस करेंगे कि प्यार में बहुत गहराई है और आपका लव पार्टनर आपको हमेशा बहुत प्यार करेगा। अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल पेशेवर मामलों को सहजता से सुलझाने में करें। कोई आध्यात्मिक गुरु या बड़ा आपकी सहायता कर सकता है। आपका जीवन साथी किसी खूबसूरत सरप्राइज से आपका आज दिन भी बना सकता है। शुभ अंक जान लेते हैं आपके लिए, वो है 7। शुभ रंग है क्रीम और सफेद और उपाय के तौर पर पिता या पिता समान व्यक्ति को सूर्य की कारक वस्तुएं जैसे गुड़, गेहूं, दलिया, लाल मिर्च या केसर से बना भोजन कराएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। मानसिक शांति के लिए तनाव के कारणों का समाधान करें। जीवन के बुरे दौर में पैसा आपके काम आएगा, इसलिए आज से ही अपने पैसे की बचत करने के बारे में विचार करें, नहीं तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसी जानकारी जाहिर ना करें जो व्यक्तिगत और गोपनीय हो। विवाह प्रस्ताव के लिए सही समय है, क्योंकि आपका प्यार जीवन भर के साथ में बदल सकता है। आज का दिन बढ़िया प्रदर्शन और खास कामों के लिए है। घर पर मिले किसी पुराने सामान को देखकर आज आप खुश हो सकते हैं और सारा दिन उस सामान को साफ करने में, उसको ठीक करने में बिता सकते हैं। अगर आप अपने जीवन साथी से स्नेह की आशा रखते हैं तो आज का दिन आपकी आशाओं को पूरा कर सकता है। शुभ अंक जानते हैं, वो है 6। शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी और उपाय के तौर पर गणेश जी की पूजा करें। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। सेहत अच्छी रहेगी। बीते दिनों में जितना धन आपने आज को बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्ट किया था, उसका फायदा आपको आज मिल सकता है। कोई नया रिश्ता न सिर्फ लंबे वक्त तक कायम रहेगा बल्कि फायदेमंद भी साबित होगा। काफी वक्त फोन ना करके आप अपने प्रिय को आज तंग करेंगे। वहीं बिना गहराई से समझे बूझे किसी व्यावसायिक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर मत कीजिएगा। आज दूसरों को आज यह भी बताने के लिए ज्यादा उतावले मत होइएगा कि आप कैसा महसूस करें। अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करनी है। जीवन साथी के किसी अचानक काम की वजह से आज आपकी योजनाएं बिगड़ सकती हैं, लेकिन फिर आपको महसूस होगा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। शुभ अंक है 4। शुभ रंग है भूरा और सलेटी और उपाय के तौर पर किसी करीबी को आज सफेद वस्तु गिफ्ट में दे दीजिए। संबंध में अच्छे से बदलाव दिखेंगे, संबंध में बढ़ोतरी होगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। किसी आज झगड़ालू इरिटेटिंग इंसान से वाद विवाद आपका मूड खराब कर सकता है। समझदारी से काम लें और अगर संभव हो तो इससे बचें, क्योंकि किसी भी तरह का विवाद आपके लिए मददगार नहीं रहेगा। आप उन योजनाओं में निवेश करने से पहले 2 बार आज सोचें जो आपके सामने आई हैं। आपकी भरपूर ऊर्जा और जबरदस्त उत्साह सकारात्मक परिणाम लाएंगे और घरेलू तनाव दूर करने में मददगार रहेंगे। आपको अपनी ओर से सबसे अच्छा बर्ताव करने की जरूरत है, क्योंकि आपके लव पार्टनर का मूड आज बहुत अनिश्चित होगा। अगर आप कामकाज के लिए जरूरत से ज्यादा दबाव बनाएंगे तो आज लोग भड़क सकते हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले दूसरों की जरूरतों को समझने की कोशिश करें। आपके घर का कोई करीबी शख्स आज आपके साथ वक्त बिताने की बात कहेगा, लेकिन आपके पास उनके लिए वक्त नहीं होगा, जिसकी वजह से उनको तो बुरा लगेगा ही, आपको भी बुरा लगेगा। मुमकिन है कि वैवाहिक जीवन में ठहराव से तंग आकर आपका जीवन साथी आज आपके ऊपर फूट पड़े। शुभ अंक जान लेते हैं, वो है 8। शुभ रंग है काला और नीला और उपाय के तौर पर सूर्य स्नान करें। आज नहाने के पानी में गेहूं, साबुत मसूर और लाल संदूर डालकर स्नान कीजिए। सेहत दुरुस्त रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी है सिंह राशि के जातकों की। अपनी सेहत के बारे में जरूरत से ज्यादा चिंता ना करें। निश्चिंतता बीमारी की सबसे बड़ी दवा है। आपका सही रवैया गलत रवैये को हराने में कामयाब रहेगा। खर्चों में इजाफा होगा, लेकिन साथ ही आमदनी में हुई बढ़ोतरी इसको संतुलित कर देगी। अपने बच्चे के लिए कुछ खास योजना बनाएं। आज सुनिश्चित करें कि आपकी योजनाएं यथार्थवादी हैं और उन्हें अमली जामा पहनाना मुमकिन है, यानी पॉसिबल करना। आने वाली पीढ़ी इस तोहफे के लिए आपको हमेशा याद रखेगी। रोमांस को झटका लगेगा और आपके कीमती तोहफे भी आज लव लाइफ में जादू चलाने में विफल रहेंगे। अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल आज पेशेवर मामलों को सहजता से सुलझाने में करें। खाली वक्त का आज आप सदुपयोग करेंगे और उन कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे जो बीते दिनों में पूरे नहीं हो पाए थे। आपकी बीती जिंदगी का कोई राज आज आपके जीवन साथी को उदास कर सकता है। शुभ अंक है 6। शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी और उपाय के तौर पर काले चने, काले उड़द, काले कपड़े और सरसों के तेल का दान करें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। सेहत अच्छी रहेगी। घर की छोटी छोटी चीजों पर आज आपका बहुत सारा धन खराब भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप मानसिक तनाव में आ सकते हैं। गैर जरूरी चीजों पर रुपए खर्च कर आप अपने जीवन साथी को आज नाराज कर सकते हैं। वहीं नए प्रेम संबंधों के बनने की ठोस संभावना है, लेकिन व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारियों को उजागर करने से बचें। साझेदार से संवाद कायम करना बहुत कठिन सिद्ध होगा। वहीं आज मौसम का मिजाज कुछ ऐसा रहेगा कि आप बिस्तर से उठने को राजी नहीं होंगे। बिस्तर से उठने के बाद आपको एहसास होगा कि आप अपना कीमती समय बर्बाद कर चुके हैं।
रोजमर्रा की शादीशुदा जिंदगी में आज का दिन लजीज मिठाई जैसा होगा। शुभ अंक है आपके लिए 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी और उपाय के तौर पर गंगा जल को नहाने वाले पानी में मिलाकर स्नान करें, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। आज आप ऊर्जा से भरपूर होंगे और कुछ असाधारण करेंगे। इस राशि के कुछ लोगों को आज संतान पक्ष से आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है। आज आपको अपनी संतान पर गर्व भी होगा। अपने जीवन साथी के साथ बेहतर समझ जिंदगी में खुशी, सुकून और समृद्धि लाएगी। आज रोमांस को झटका लगेगा और आपके कीमती तोहफे भी जादू चलाने में विफल रहेंगे। नाते रिश्तेदार तरक्की और समृद्धि के लिए नई योजनाएं लाएंगे। आज आपको ऐसी जगहों से महत्वपूर्ण बुलावा आएगा जहां से आपने कभी इसकी कल्पना भी न की हो। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी ना होने की वजह से वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव संभव है। वहीं खाना, साफ सफाई या कोई घरेलू चीज इसका एक कारण हो सकती है। शुभ अंक जान लेते हैं, वो है 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद और उपाय के तौर पर आज किसी गरीब को एक वक्त का भोजन करें या दान दीजिए। आज जो भी आप जितने भी आप सक्षम हैं, आपकी इससे रिलेशंस अच्छे रहेंगे। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। आज के दिन आपके चेहरे पर मुस्कान बिखरी रहेगी और अजनबी भी जाने पहचाने से महसूस होंगे। भागीदारी वाले व्यवसायों और चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं में निवेश न करें। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मौज मस्ती करें। आज आपके दिल की धड़कनें आपके लव पार्टनर के साथ कुछ ऐसे चलेंगी कि आज जीवन में प्यार का संगीत बज उठेगा। कामकाज के सिलसिले में आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है। वक्त से बढ़कर कुछ नहीं होता, इसीलिए आप वक्त का सदुपयोग करते हैं, लेकिन कई बार आपको जीवन को लचीला बनाने की जरूरत भी होती है और अपने घर परिवार के साथ समय बिताने की जरूरत होती है। आज के दिन आपका वैवाहिक जीवन एक विशिष्ट दौर से गुजरेगा। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून और उपाय के तौर पर इष्ट देव को आज पीले पुष्प चढ़ाइए, इससे आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी धनु राशि के जातकों की। दिन फायदेमंद साबित होगा और आप किसी पुरानी बीमारी में काफी आराम महसूस करेंगे। आपकी कोई पुरानी बीमारी आज आपको थोड़ी परेशान जो है करने वाली है, तो थोड़ा सा आपको सचेत रहना है और आराम करना है। नाती पोतों से, घर के छोटों से आज काफी खुशी मिल सकती है। वहीं सारी दुनिया की मदहोशी उन खुशनसीबों के बीच समझ जाती है जो प्यार में हो। जी हाँ, आज आप वही खुशनसीब हैं। अगर आप अपनी योजनाओं को सबके सामने खोलने में बिल्कुल नहीं हिचकते तो आप अपनी परियोजनाओं को खराब कर सकते हैं। जो लोग अब तक किसी काम में व्यस्त हैं, आज उन्हें अपने लिए समय मिल सकता है, लेकिन घर में किसी काम के आ जाने से आप फिर से व्यस्त हो सकते हैं। आज अपने जीवन साथी के साथ कुछ रोमांचक काम आप कर सकते हैं। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी और उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है, राहु मंत्र का 11 बार रात को उच्चारण करना है। इससे आपको क्या होगा, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। बारी है मकर राशि के जातकों। गर्दन या कमर में लगातार दर्द परेशान कर सकता है, इसे नजरअंदाज ना करें, खासतौर पर जब इसके साथ कमजोरी भी महसूस हो रही हो। आज ये संभावना है, आज के दिन थोड़ा आराम कीजिएगा। कहीं रुका हुआ धन था वो मिल जाएगा, आर्थिक हालात में सुधार आएगा। मैरिड लोग जो हैं, जीवन साथी के साथ अपनी गोपनीय जानकारी बांटने से पहले जरूर सोच लीजिएगा। अगर मुमकिन हो तो इससे बचें, क्योंकि इन बातों के बाहर फैलने का खतरा है। आज कोई भी आपको आपके लव पार्टनर से दूर नहीं कर सकता। वहीं जो बिजनेसमैन लोग हैं उनके लिए अच्छा दिन है, क्योंकि बड़ा फायदा हो सकता है। खेलकूद जीवन का जरूरी हिस्सा है, लेकिन खेलकूद में इस राशि के छात्र इतने भी व्यस्त ना हो जाएं कि आपकी पढ़ाई में कमी आ जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। गृहिणियों की आज कोई बहुत तारीफ करेगा, उन पर अपना स्नेह उड़ेलेगा। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी और उपाय के तौर पर आज के दिन ओम नमः शिवाय का प्रातःकाल 11 बार जाप कीजिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। आपको लंबे समय से महसूस हो रही थकान और तनाव से आराम मिलेगा। इन परेशानियों से स्थायी निजात पाने के लिए जीवन शैली में बदलाव लाने का सही समय है। आपका कोई पड़ोसी आज आपसे धन उधार मांगने आ सकता है। आपको सलाह यही दूंगी कि उधार देने से पहले उसकी विश्वसनीयता अवश्य जांच ले, नहीं तो धनहानि हो सकती है। नवयुवकों को स्कूल प्रोजेक्ट की बाबत कुछ राय लेने की जरूरत हो सकती है, या जो आपकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई अच्छी खबर या जीवन साथी या लव पार्टनर से मिला कोई संदेश आपके उत्साह को दोगुना कर देगा। आज के दिन आपका कठिन परिश्रम फलदायी सिद्ध होगा। अगर आज आप खरीदारी के लिए निकलते हैं तो कोई अच्छी पोशाक ले सकते हैं। शादी में आज आपको एक घुटन सी जो आप फील करने वाले हैं, तो कोशिश कीजिए अपने जीवन साथी से बात करके इस पर वर्कआउट करने की। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी और उपाय के तौर पर किसी गरीब स्त्री को खाने की कुछ सामग्री दान कीजिए, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। सेहत को देखभाल की खास जरूरत है। वे निवेश योजनाएं जो आपको आकर्षित कर रही हैं उनके बारे में गहराई से आज जानने की कोशिश करें। कोई भी कदम उठाने से पहले किसी एक्सपर्ट एक्सपीरियंस्ड की राय जरूर लीजिएगा। पारिवारिक समस्याओं को आज प्राथमिकता दीजिए। इस बारे में बिना देर किए बातचीत करें, क्योंकि एक बार इस समस्या के हल हो जाने पर घर में जीवन बहुत आसान हो जाएगा और परिवार के लोगों को प्रभावित करने में आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी।
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी विवाहितर प्रेम संबंध आज इस राशि के मैरिड लोगों की प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकता है। तो किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे तो मत होइएगा, नहीं तो आज आपके उस कोरे कागज पे दाग लग सकता है। कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां आपके पक्ष में लगती हैं। वहीं जीवन की आपाधापी के बीच आज आप अपने बच्चे के लिए वक्त निकालेंगे, उनके साथ टाइम बिता के आपको महसूस होगा कि आपने जीवन के बहुत सारे पल जो है जरूरी पल गंवा दिए हैं। संभव है कि आज आपका जीवन साथी आपकी वजह से उसकी प्रतिष्ठा को थोड़ी ठेस पहुंचे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो बोलते हैं क्या बोल रहे हैं सोच के बोलिए। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा और उपाय के तौर पर कांसे की किसी चीज का आज प्रयोग कीजिएगा। प्रेम संबंध के लिए, रिश्तों के लिए अच्छा है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो अभी तक जाना कि दिन कैसा बीतेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए, शुभ अशुभ समय क्या है, दिशाशूल क्या है, किस राशि में चंद्रमा रहेंगे, तमाम जानकारियां आपको दी हैं। अब बारी आपके सवाल का जवाब देने की कि सोमवार के दिन क्या करके आप शिव जी को, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो धार्मिक मान्यता है कि शिव भक्तों को सोमवार के दिन दही, सफेद कपड़ा, चीनी और दूध आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से धन संबंधी परेशानियों के साथ साथ गरीबी भी दूर होती है। सोमवार की शाम भगवान शिव का ध्यान करते हुए कच्चे चावल में काला तिल मिलाकर जरूरतमंद को दान करने से आर्थिक समस्या समाप्त होती है। घर में धन धान्य का भंडार भर जाता है। इसके साथ ही पितृदोष का प्रभाव भी कम होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष हो उसे सोमवार के दिन चंदन का टीका और सफेद कपड़ा धारण करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से चंद्र दोष का प्रभाव कम हो जाता है। भगवान शिव को खुश करने के लिए सोमवार के दिन चंदन, अक्षत, दूध, धतूरा, गंगाजल, बेलपत्र या आंकड़े के फूल चढ़ाना चाहिए। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को घी, शक्कर और गेहूं के आटे का बना भोग लगाएं, उसके बाद उनकी आरती करें। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख, शांति और खुशहाली आती है। सोमवार के दिन प्रदोष काल में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से भक्त पर उनकी कृपा होती है। ऐसा करने से मनोकामना भी पूरी होती है। तो ये कुछ उपाय बहुत सिंपल से हैं, करते हैं तो भगवान भोलेनाथ जो भोले ही हैं आप पे अपनी कृपा बरसाएंगे, आशीर्वाद देंगे, आपकी समस्याओं को हल लेंगे। तो करते रहिए उपाय, और कुछ अच्छा रिजल्ट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, क्योंकि मुझे भी खुशी होगी कि मैं जो आपको उपाय बताती हूँ उससे आपके जीवन में कोई बदलाव आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कुछ और भी समस्या है, जनरिक सवाल है, तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं आने वाली वीडियोस में आपके सवाल को शामिल करके उसका जवाब दूंगी। बाकी कोई अगर आपके निजी जीवन की समस्या है, हमसे बात करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दे दिया है, वहां क्लिक करके कभी भी बात कर सकते हैं आप हमसे और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो जाने से पहले जिन लोगों का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, उनको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल मिलती हूँ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.